नमस्कार दोस्तों। हरी मटर का सीज़न मार्केट में इस समय हरी मटर बहुत आ रही है क्योंकि इसका सीज़न भी है। और जब सीज़न चला जाएगा तो हम सोचेंगे कि यार अगर हम हरी मटर को स्टोर कर सकते तो हम उसका अब एंजॉय कर पाते। लेकिन आज हम आपको हरी मटर से एक ऐसी चीज़ बनाएंगे, एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको आप महीनों स्टोर कर सकेंगे और सीज़न ख़त्म होने के बाद भी आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। आप उसकी नई नई रेसिपीज़ बना सकेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और हम बनाते हैं हरी मटर से ये रेसिपी जिसको हम महीनों स्टोर करेंगे। और देखिए ये हमने बनाई है आज हरी मटर की बड़ियाँ, जिसको हम गर्मियों में हरी मटर के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए लेंगे हम ये 1 कटोरी मैंने लिया हरी मटर के दाने। मटर को छील करके साफ़ कर लिया है और इसके दाने को हमने निकाल के अलग कर लिया है। और थोड़ी सी ली है मैंने 100 ग्राम, करीब 100 ग्राम ली है ये मूंग की धुली हुई दाल। कच्ची वाली दाल, जो पीली वाली दाल होती है मूंग वाली, वो ली है। और सबसे पहले हम 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से धो करके इस मूंग की दाल को हम भिगो देंगे, जिससे कि अच्छे से हमारी ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमने भिगो दिया है उसे। और उसके बाद हमने ये मटर के दाने लिए, इनको भी हम थोड़ा सा धो लेंगे जिससे कि कुछ भी होगा तो ये साफ़ हो जाएगा। और धोने के बाद इसको पानी में निकाल देंगे, इसको छलनी में छान करके। और इसके बाद रखेंगे हम थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी रखना है एक बर्तन में, उसको उबालेंगे हल्का सा ही उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। बिल्कुल 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में इसको हम डाल देंगे, इस तरीके से देखिए। और बहुत ज़्यादा नहीं करना है सॉफ्ट, बस आधा कुक हो जाना चाहिए। ये आधी कुक हो जाएगी उस समय तक हम इसको उबालेंगे। और कुछ देखिए इस तरीके से हो जाएगी उबल करके। बस इसको जल्दी से ही हमें फिर पानी से निकाल लेना है। उबाली आने पर पानी से निकाल लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ठंडा होने के लिए, तो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है ये। और ठंडी होने के बाद देखिए हम डालेंगे इसको मिक्सी के जार में। और मिक्सी के जार में डाल करके इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट बना लेना है। देखिए थोड़ा सा अगर बिना पानी के नहीं हो पा रहा है तो इसको पानी डाल करके पीस लेंगे। और अब चेक करेंगे दाल को। मूंग की दाल भी हमारी 2 से 3 घंटे में भीग जाती है। और बस इसका पानी निकाल देंगे दाल का। और जो हमने हरी मटर पीस करके तैयार करी थी ना, उसी जार में देखिए मटर के साथ में ही हमें इस दाल को भी डाल देना है। ये वाली पूरी दाल इसको डाल देंगे और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये पतली हो जाएगी और फिर हमें दिक्कत होगी बनाने में। तो बस इसको भी डाल करके हम इसको मिक्सी में जार में पीस लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा पेस्ट बन करके ये तैयार हो जाएगा। और देखिए अब निकाल देंगे हम इसको एक बड़े बर्तन में, मतलब बड़ा सा कटोरा वगैरह ले लीजिए कुछ आप, और उसमें इसको निकाल देंगे अच्छे से। पूरे पेस्ट को हमें निकाल लेना है। और थोड़ी सी डालिए हमने ये हींग, करीब 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। और हींग डाल करके इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। या तो आप चम्मच से फेंट लीजिए या फिर हाथ से, लेकिन चम्मच की बजाय हाथ से अच्छी फिट जाती है। इसको फेंटने के लिए ये है कि इसको फेंट लेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और जो हम बड़ियाँ बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मटर की बड़ियाँ, तो जो बहुत सॉफ्ट बनेंगी और बहुत अच्छी सी बनेंगी ये, बिल्कुल क्रिस्पी सी। अब देखिए इतने फेंटने के बाद इसको चेक करेंगे, एक पानी में डाल करके थोड़ी सी डाल लेंगे, बस ज़रा सी, 1 ड्रॉप करीब देखिए। और ये इतनी सी पानी में तैर जानी चाहिए। तैरने लगे इसका मतलब ये है कि हमारी ये अच्छे से फिट चुकी है। अब एक किसी बर्तन में लेकर के आप थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसमें। इसी बर्तन में आप ले रहे हैं तो थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। अगर आप पॉलीथीन में बना रहे हैं, आपको पॉलीथीन बिछा करके, तो उससे बिना तेल के बन जाती है। और एक लेंगे कोई पॉलीथीन, जैसे नमक की ले लिए मैंने, टाटा नमक की, उस टाइप की आप ले लीजिए। और पॉलीथीन में इस दाल को भर लेंगे, मटर को और दाल को हम इसमें भर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से देखिए इसमें हमने भर लिया है। और कॉर्नर पर से थोड़ा सा कैंची से कट लगाएंगे और कट लगा करके हम इसके बनाएंगे। फिर थोड़ा सा ही लगाना है, बहुत बड़ा नहीं लगाना है, अदरवाइज़ बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी फिर। और देखिए इसको दबाते हुए जैसे हम मेहंदी की कोन चलाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसकी छोटी छोटी बड़ियाँ बनाएंगे। इस तरीके से देखिए 2-3 थालों में बन जाएंगी ये, क्योंकि थाल में बनाने से थाल को उठाना भी सुविधाजनक रहता है। या तो कभी धूप में रख दीजिए, कभी पंखे में रख दीजिए, बहुत इजी रहता है इसके में बनाना। और देखिए जैसे आप चाहें छोटा बड़ा उस तरीके से आप बना दीजिए। देखिए मैंने थाली में बना दी है इसको।
और चाहे तो आप एक देखिए थाली में मैंने पॉलीथीन भी बिछा दी है, लेकिन पॉलीथीन में कोई हमने तेल वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि पॉलीथीन से तो आराम से वैसे ही छूट जाती हैं ये। तो देखिए पॉलीथीन पर भी हम बना लेंगे इसको, जैसे चाहे आप वैसे बनाइए, और बनाने में बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये, बस 10 मिनट में सारी बन जाएंगी। आप 1 किलो मटर की 1 किलो दाल की भी बनाएंगे वो भी बन जाएंगी। अब देखिए इस तरह की नॉन स्टिक प्लेट जो होती हैं उनमें भी आप बना सकते हो, किसी में भी बना लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया सी बनती हैं ये। और इनको सब्जियां बनाना इतना अच्छा लगता है कि जब इसकी सब्जी बनाएंगे तो आपको मटर की कमी महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। ये देखिए सारी बन चुके तैयार हो गई हैं। अब इनको धूप में सूखने रख लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, या फिर आपको रात में पंखे में चला दीजिए, इसको पंखे में छोड़ दीजिए खुला, बिल्कुल बहुत अच्छी सी बन जाएंगी। ये देखिए थोड़ी सी सूख चुकी हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सूखी हैं अभी। ये देखिए ये सूख रही हैं हमारी पूरी, मतलब धूप में भी सुखा ली, रात में पंखे में चला के छोड़ दिया था, उसके बाद थोड़ी धूप में भी रख दी। ये देखिए हाथ से देख लेंगे इनमें कोई नमी तो नहीं है, और सूखने के बाद देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती हैं। और देखिए थाली में बनाई थी वो भी अच्छे से साफ़ हो गई, क्योंकि उसमें ऑयल लगा दिया था। और इन सबको हम बस अब एक प्लेट में कर देंगे, एक ही थाली में। जो हमने पॉलीथीन पे बनाई थी, प्लेटों में बनाई थी, उन सबको एक थाली में रख देंगे हम इसको। और अभी भरेंगे नहीं डिब्बे में, या तो आप थोड़ी सी धूप लगाइए इसको, एक दिन में हम धूप में रख देंगे, अदरवाइज ऐसे खुला रहने दीजिए 1-2 दिन के लिए पंखे में, जिससे कि क्या होगा इसमें थोड़ी बहुत नमी होगी वो बिल्कुल सूख जाएगी। और इस तरीके से सूखने के बाद हम इसको भर के रख देंगे, तो पूरी गर्मियाँ मतलब पूरे 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं ये, बहुत अच्छी सी बनती हैं। और जब चाहे जब आप इनकी सब्ज़ी बना सकते हो, दाल में डाल सकते, कभी भी कुछ भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मटर की बड़ियों की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।